बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रमज़ानुल मुबारक का पहला आज मुबारक दिन जुमे का है। अल्लाह ताला ये दिन पाकिस्तान के लिए और सभी मुसलमानों के लिए और सभी इंसानों के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। मैं आपको जो इस वक्त खबर देना चाहता हूँ, सबसे पहले वो खबर जो मेरे पास है वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद से है। और आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि जब कोई ऐसा लम्हा आता है तो कुछ बोझ उतारा जाता है। लगता यह है कि इस हुकूमत का बोझ उतारने का काम शुरू हो गया है। आज इस्लामाबाद के बड़े ऑफिस से एक इस्तीफा आया है, जो जारी बात है हुकूमत के लिए इट्स सेल्फ एक एम्बैरसिंग मोमेंट है। और मैं आपको इस सिलसिले में अगर सबसे पहले बताऊं तो आप जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर है और इलेक्शन डिले का अब उसको डिफेंड कैसे करना है, हुकूमत का एक वर्जन है या किसने ये एडवाइस दी है, ये बड़ा अहम मामला है। और इस सिलसिले में जो आज जो आमतौर पे आप जब जानते हैं कि हुकूमतों की गलत पॉलिसीज होती हैं या हुकूमतें कोई ऐसा फैसला करती हैं जो लीगल नहीं होता या कम से कम ये पता होता है ये उड़ जाएगा, तो वहां पे जो सबसे पहला इस्तीफा आता है वो अटॉर्नी जनरल का आता है। और ये किसी भी हुकूमत की नाकामी, नालायकी और उसके खात्मे की जानिब पहला कदम तस्वुर किया जाता है। आज कुछ ऐसी ही खबर आई और खबर ये थी कि इस बारे में जो अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, आज वो मुस्ताफी हो गए हैं। अब इसके अंदर दो तीन बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कोई बड़ा कोई लंबा अरसा नहीं हुआ, उनका इस्तीफा बताया गया है कि सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। गुज़श्ता माह 2 फरवरी को उन्होंने इस ओहदे का चार्ज संभाला था और तकरीबन पौने 2 माह के बाद उनको इस मनसब से हटा दिया गया है। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लोग कह रहे हैं कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन की ताखीर का दिफा करना बहुत मुश्किल काम है और ये हम सबको इस बात का बहुत अच्छे से पता है। दूसरी खबर यह है कि नहीं जी, उनको कहा गया कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि बताया जा रहा है जी अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को लाया जा रहा है और इरफान कादिर इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर मुआविन खुसूसी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटीरियर और अकाउंटेबिलिटी के अंदर। इरफान कादिर के बारे में आम तासुर यह है कि वो जजेस के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं या जरा लड़ाई झगड़े के मोड के अंदर होते हैं, तो हुकूमत ही चाहती है कि उनको ला के, अगर ये आता है मामला इलेक्शन वाला, तो इरफान कादिर अग्रेसिव मोड में जजेस को कन्फ्रंट कर सकेंगे। तो एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हुकूमत मुमकिन है कि इस ऑफिस को खाली रखे और जब ये मामला अदालत के अंदर आए तो जारी बात है अटॉर्नी जनरल नहीं होंगे, तो ये जरा एक टैक्टिक हो सकता है इस मामले को जितना डिले किया जा सके और इसको 30 अप्रैल की उस लिमिट से आगे ले जाया जाए। और चूंकि शेड्यूल वाला मामला है तो ये भी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल हुकूमत का ये इस्तीफा आना, हुकूमत के हवाले से हुकूमत जितनी मर्जी बातें करती रहे कि नहीं जी इस्तीफा लिया गया है, नहीं जी ये वजह है, बहरहाल ये हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। और हुकूमत इस चीज़ को आप किसी भी हुकूमत का निकाल लीजिए, जब जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस से इस्तीफा आया तो उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मैटर है जिसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है और हुकूमत गलत कर रही है। और वहां पे जो बंदा था उसने कहा मेरे बस में नहीं है, मैं डिफेंड नहीं कर सकता, तो मैं घर जा रहा हूं, आपने बाकी जो करना है आप वो कर लीजिए। दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि इलेक्शन का मामला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सदर पाकिस्तान ने तारीख दी थी 30 अप्रैल की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे उससे इत्तेफाक कर लिया था। अब फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं और जो सदर पाकिस्तान भी हैं तो उनकी इस मामले के अंदर एंट्री हुई है और आज इलेक्शन कमीशन इतना मुतहरिक है बजाय इसके कि जितना वो एनर्जी लगाता है इलेक्शन करवाने के ऊपर, तो उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा है और खत लिख के जो वजूहात बताई हैं, जाहिर है वो कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास दीगर चीज़ें नहीं हैं। तो इस बारे में उन्होंने कहा है कि आज सदर मुमलिकत को इलेक्शन डिले करने की जो वजूहात हैं उसके ऊपर एतमाद में लिया गया। अच्छा, मालूम नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतमाद में लेना था या कुछ और वजह। आज मरियम औरंगजेब और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हम सब ने इत्तेफाक से फैसला किया कि इलेक्शन अक्टूबर तक कराएंगे, आइंदा सूरत हाल कैसी होगी इल्म नहीं है, इसलिए इलेक्शन कब होंगे जमानत नहीं दे सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इत्तेफाक से, क्योंकि जिस इजलास के अंदर वो कह रहे हैं हमने ये फैसला किया है, उस इजलास के अंदर DG ISI भी शरीक थे, उस इजलास के अंदर आर्मी चीफ भी शरीक थे। तो क्या सबसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है या फिर उनका फैसला नहीं है और हुकूमत उनको मिसयूज कर रही है और उनके नाम के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम सबका फैसला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और रही बात कि आपने फैसला किया और आपके राना सनाउल्लाह असेंबली के अंदर खड़े हुए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया,
तो क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो हुकूमत का कोई विंग है? क्या सिकंदर सुल्तान राजा जो सर्वेंट हैं नून लीग के, या उनकी तनख्वाह इनकी पार्टी के फंड से जाती है या पाकिस्तान के कौमी खजाने से जाती है? ये बड़ा अहम सवाल है। और रही बात, वो कह रहे जी हमने ये फैसला किया अक्टूबर तक तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, इलेक्शन कब होगा, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर भाई पार्लियामेंट को भी ताला लगा दीजिए, फिर हर जगह पे आप ताला लगा दें, फिर पाकिस्तानी कौम के साथ आप ये सारी सूरत हाल क्यों कर रहे हैं? और फिर मैं एक और भी आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना ये चीज इतनी सादा और आसान है, वो इतनी सादा और आसान नहीं है। मैं उसकी एक वजह बता देता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो पहले 10 दिनों के अंदर, सितंबर के अंदर रिजाइन कर जाएंगे, उनके ओहदे की मुद्दत पूरी हो जाएगी, और उससे एक हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये जो असेंबलियां तहलील की हुई हैं और इन असेंबलियों के ऊपर आप इलेक्शन नहीं करवाते, तो सितंबर के महीने में सदर होंगे, तो सदर का इलेक्शन आप कैसे करवाएंगे? क्योंकि सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर पंजाब भी शामिल है और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये जो अपनी तरफ से आउट करना चाहते हैं सदर आरिफ अलवी को, क्योंकि अगर आप इन बुनियादों पर इलेक्शन नहीं होने देंगे तो इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि आप नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर भी इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। तो अब ये एक नया मसला है कि आपको उससे पहले पहले ये इलेक्शन करवाने हैं। ये भी एक नई सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है। अच्छा, अब इस हवाले से एक और जो खबर मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक तो मीनार पाकिस्तान का जलसा आप जानते हैं, खान साहब ने आज अपनी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप है उसको बड़ा अहम फैसले करने का कहा है, और उन्हें ये कहा है कि आप नई हिकमत अमली ये है, तो अपने आप को महफूज रखें, जलसे का इंतजाम जारी रखें, जलसा हम करेंगे थोड़ा सा साइड पे होके, ताकि जलसे को हम महफूज बना सकें, और इमरान खान बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ हुई तो तहरीक इंसाफ जो है वो शायद रैली की सूरत में लाहौर की सड़कों के ऊपर हो, लेकिन खान साहब बाहर निकलेंगे और एक्टिविटी होती हुई हमें दिखाई देगी। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। खान साहब के ऊपर चूंकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, दर्जनों मुकदमात उनके ऊपर हैं, तो आज एक बार फिर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी का इम्कान है, और बताया गया है कि पुलिस का भरा हुआ जो ट्रक है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया, और दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को अदालत ले जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो भी इस वक्त जमान पार्क पहुंच गई है, और इसका मतलब ये है कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में आज गालिब इम्कान ये है कि पेश होना है। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बताया गया है कि अब इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तों का जो फैसला है, पहले जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया लाहौर हाई कोर्ट को तहरीर हो गया जस्टिस फारूक हैदर की अदम दस्तियाबी की वजह से, जिसके बाद अब जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो इमरान खान का ये केस सुनेगा। इसका मतलब है कि वो आज मुमकिन तौर पर एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। अब दूसरी मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है, हसान न्याजी के मुतालिक आप जानते हैं कि उनको कल ही जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेजा गया, लेकिन आज अचानक से जो कोयटा पुलिस है वो इस्लामाबाद पहुंची और उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान के भांजे हसान न्याजी को कोयटा लेके जाना है। जिस तरह इमरान रियाज साहब को पूरे पंजाब के अंदर घुमाया गया, तो इस बार उनको यहाँ से उठा के वहाँ पे ले जाया गया है, और हालांकि वो वकील हैं, वकीला की जो तंजीमें हैं उनको इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो हसान न्याजी कोयटा पुलिस ने जब किया तो जज साहब ने कहा जी आप इनको फौरी तौर पर भेजें, और अब जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस सिलसिले में 1 दिन का जो उनका राहदारी रिमांड है वो दे दिया है, यानी उनको ये इजाज़त दे दी है और कि वो कोयटा ले जाएं, और 25 मार्च को कोयटा की जो मुतल्लिका अदालत है उसमें पेश करने का हुक्म दे दिया है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि अब एक बार फिर कोयटा के अंदर और फिर कोयटा से शायद कराची और फिर खैबर पख्तूनख्वा ये सिलसिला ये पाकिस्तान है। और अजहर मशवानी अब तकरीबन उनको 24 घंटे हो चुके हैं, किसी को कोई पता नहीं है वो उनको कौन ले गया है, किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या चार्जेस हैं, किस अदालत में पेश किया जाएगा। ये है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।